नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई सप्ताह से प्रेरणादायक कहानी मेरी जुबानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ वीडियोस को आप तक पहुंचाती हूं, जिसका मकसद सिर्फ यही है कि यदि ये प्रेरणादायक कहानियाँ जो हमें प्रेरणा देती हैं, जो हमें सीख देती हैं, यदि इसको जीवन में उतार लिया जाए तो हमारा मार्ग जो कि बहुत सरल हो जाएगा। जो समस्या भीषण लगती है, जटिल लगती है, वो भी छोटी लगेगी या ख़त्म हो जाएगी। तो क्यों ना मित्रों हम लोग इन्हीं प्रेरणादायक कहानियों को सुने, पढ़ें, जहाँ आपको मिले उसको पढ़िए भी, मेरी वीडियो में आप लोग सुनिए और अपने बच्चों को या आस पड़ोस में भी किसी को सुनाएं। तो जीवन पर्यंत ये जो एक मन मस्तिष्क में छाप छोड़ देती है, वो हमको फिर अनैतिक कार्य से नहीं जोड़ती है। अनैतिकता का व्यवहार फिर हम नहीं कर पाते, क्योंकि सोच समझ करके हमें बचपन की बातें याद आ जाती हैं कि इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिली थी, इस कहानी से हमको ये लेसन मिला था और हम गलत राह पे नहीं जाएंगे। तो चलिए इसी कड़ी में मैं एक कड़ी और जोड़ रही हूँ। शीर्षक है, कहानी का शीर्षक है किसान की घड़ी। ठीक है, किसान यानी कि खेतों में काम करने वाला, अधिकतर गांव में रहने वाले। तो एक किसान था, उसका छोटा सा बागीचा था, खेत था, वहाँ काम कर रहा था। काम करते करते उसने ये सोचा कि मेरी जो कोठरी बनी हुई है जिसमें कि अनाज मैं रखता हूँ, उसकी भी साज सफाई कर दूँ। सो वो वहाँ पे अपनी साफ सफाई करने लगा। करते करते उसकी अपनी कलाई पे घड़ी नज़र पड़ी तो देखा कि उसमें घड़ी नहीं है। अब बड़ा वो परेशान हो गया, क्योंकि ये घड़ी उसको उसके पिताजी ने याद के रूप में दी थी और उसने याद के रूप में, प्रसाद के रूप में उसको रखा हुआ था। और नेचुरली देखिए, जो फिर नहीं रहता है माँ बाप के लिए या किसी पति पत्नी के लिए, भाई बहन के लिए, कोई भी गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस होती है, उससे उसके साथ भावनात्मक लगाव जुड़ा होता है। तो वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने पूरा कोना कोना छान डाला, इधर मारा उधर मारा, कपड़ा उधर, उसको खोला, उसके डिब्बे को खोला, उसको कनस्तर को खोला, नहीं मिली तो नहीं मिली। लो अब क्या करे, बहुत उदास हो गया। तो वो बाहर निकला तो वहाँ पे 10-12 बच्चे खेल रहे थे। उसने बुलाया, उससे कहा कि तुम मेरा एक काम कर दोगे? बच्चे बोले हाँ बोलिए, तो करने लायक होगा तो करेंगे। तो उसने कहा कि देखो मेरी घड़ी खो गई है, मेरे पिताजी ने मुझको दी थी और तुम इस कोठरी में ही कहीं गिरी है, खोज दो तो मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। इनाम के प्रलोभन में आके बच्चे कभी कभी काम कर लेते हैं। तो प्रलोभन का मतलब यहाँ नहीं है कि बच्चे हर समय लालची या लालच में ही करते, ऐसा नहीं है। वो बहुत सरल हृदय के होते हैं, वो अच्छा बुरा प्रलोभन ये जानते ही नहीं। अच्छा ठीक है, मिलेगा, कुछ मिल जाएगा। सो सारे बच्चे जितने भी थे सब कोठरी में, कक्ष में घुस गए। घुसने के साथ ही उन्होंने हर कोने में देखा, जल्दबाजी, बातें भी कर रहे हैं, इधर से उधर पटक पटक कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तुम ढूंढो, मैंने ढूंढ लिया, तुमने क्यों नहीं ढूंढा, तुम नहीं ढूंढ पाओगे, हटो मैं ढूंढता हूँ। शोर शराबे से वातावरण को उन्होंने बिल्कुल वैसा कर दिया, जैसे बड़ा बोझिल सा कर दिया। और उसके बाद फिर भी वो ढूंढे, लेकिन ढूंढा सब जगह उन्होंने। तब बड़ी निराशा हुई कि बोले हम लोग तो इतने सारे बच्चे नहीं ढूंढ पा रहे, क्या करें। सो सब में मुंह लटका के बाहर आ गए। किसान सबका मुंह देख करके ही समझ गया, लेकिन फिर भी पूछा कि बच्चों मिली क्या? उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं मिली। बड़ा निराश हो गया, बोले अब देखो किस्मत में होगी तो मिलेगी, नहीं तो कोई बात नहीं। चुप ही रहा वो किसान, दुखी तो था ही अंदर से। उसके बाद एक बच्चा फिर से आया दौड़ते हुए, बोला कि किसान भैया यदि आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं एक बार कक्ष में जा कर के, कोठरी में जा कर के फिर से घड़ी को ढूंढना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है चले जाओ, मेरा क्या है। तो वो जा कर के कोने में चुपचाप बैठ गया और थोड़ी देर बाद वो घड़ी लेकर के बाहर आया। अरे लो, ये क्या हुआ, इतने लोगों ने ढूंढा, परिश्रम किया, सब कुछ किया, मिली नहीं, और वो अकेले बंदे ने 2 मिनट 5 मिनट में ही निकाल के दे दी। बड़ा खुश हुआ, कैसे मिली, तुम्हें कैसे मिली? था मेरे को भी नहीं मिली, किसान ने कहा, बच्चों को नहीं मिली, अब तुमको कैसे मिल गई? बोला कि मैं कोने में चुपचाप ध्यान लगा करके, एकाग्र हो करके मैं घड़ी की टिक टिक सुनना चाहता था और टिक टिक मुझे सुनाई भी दे गई।
है ना, टिक टिक करती है ना मिनट सेकंड की। तो मैं उसी दिशा में चला गया और मैंने घड़ी देख ली, पा ली और आपको दे रहा हूँ। बहुत खुश हुआ, किसान भी, बच्चों को भी जो उसने वादा किया था वो भी दे दिया उसने। तो क्या सीख मिली? ये सीख मिलती है कि हमको हड़बड़ाना नहीं चाहिए समस्या कभी आए, हमको बल्कि हमारे मन मस्तिष्क को शांति से एकाग्र हो करके बैठ करके समस्या का मतलब समाधान करना चाहिए या उसको सुलझाना चाहिए। मन और मस्तिष्क चंचल होता है, लेकिन हम यदि समस्या हमारे सामने आ रही है तो हमको एकाग्र होना पड़ेगा। एकाग्रता से हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी भाव नहीं रहेगा और हमें वो समस्या छोटी लगेगी या नहीं लगेगी या जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो मैं भी आपसे ये विनती करती हूँ, बाकी आप लोग करते ही होंगे, इनफ इंटेलिजेंट हैं, तो कुछ समय 24 घंटे में कुछ पल एकाग्रता का अपने आप को दीजिए। अब चुपचाप कम से कम 15 मिनट से 20 मिनट एकाग्र हो करके सोचिए, समझिए, एकदम चुप रहिए और उसके बाद आप देखेंगे कि आप में बहुत ऊर्जा भी आई है और आपका मन मस्तिष्क इधर उधर भटकने से बच जाता है। और ये देखिए मित्रों, 1-2 दिन का काम नहीं होता है, इसमें परिश्रम से और समय लगता है, यानी महीना 2 महीना साल भी लग सकता है। लेकिन इसको हम लोग यदि रूटीन में उतार लें कि हमको जैसे खाना एक टाइम पे खाना होता है, दिन में 2 बजे खाना है, रात में 8 बजे 9 बजे जिसका जो टाइम होता है, या ब्रेकफास्ट करना या शाम की चाय पीनी होती है, वैसे ही हम एकाग्र चित्त के लिए भी, एकाग्र होने के लिए भी कुछ समय अपने को दे। लेकिन होता क्या है, हम हड़बड़ में सारे काम तो कर लेते लेकिन मेडिटेशन या एकाग्र नहीं हो पाते और फिर दुनिया भर के झंझटों में फंस जाते हैं और फिर हाथ मलते रह जाते हैं कि अरे हमने तो कुछ जीवन में किया ही नहीं। यानी अब पछताए का हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, क्या सब खेत खत्म हो गया, तब तुमने सोचा कि हम ये प्रोटेक्शन लगा देते, ये जाली लगा देते, उड़ा देते, बीजुका बना देते। कुछ नहीं, वो तो पछतावा आएगा ही। तब आपको ये पता चलता है कि दुनिया ने हमको ही भ्रम में डाल दिया, ये करो, ये नहीं किया, ये गलत किया, वो किया। लेकिन हमें अपनी इंसाइट भी होनी चाहिए और ये इंसाइट हमको एकाग्रता से ही मिलेगी। तो कैसी लगी ये कहानी किसान की घड़ी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा। कल मैं एक कहानी के साथ फिर उपस्थित होंगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।